सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की फीलिंग बुक में नहीं है, सवाल गिवन है। मजे की बात सुनना, अंशरा क्या बोलते हो बेटा, बुक में नहीं है लेकिन सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का सवाल गिवन है, तो मैं तुम्हें फील कराता हूं। देखो गौर से सुनना, गौर से सुनना, गौर से सुनना, गौर से सुनना। उमर अभी समझ में आ जाएगा, मैं समझाता हूं, मैं समझाता हूं। मैं बोल रहा हूं तुम्हें क्या, बुक में नहीं है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन लेकिन इसका सवाल गिवन है। इससे पहले के सवाल है, मैं तुम्हें कंसेप्ट डेवलप कर दूं। सर्कुलर पाथ में जो ऑब्जेक्ट मूव करता है उसमें जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा वो सेंट्रीपिटल कहलाता है। पहले बोलो यस और नो। सर्कुलर पाथ में ऑब्जेक्ट जब मूव करेगा तो उसमें जब एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी तो वो एक्सेलरेशन सेंट्रीपिटल कहलाएगा। उसको मैं तुम्हें समझाता हूं। एनी ऑब्जेक्ट दैट इज मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ एंड हैज एन एक्सेलरेशन vector pointed toward the center of that circle is known as centripetal acceleration। वो तमाम ऑब्जेक्ट जो सर्कुलर पाथ में मूव कर रहे हैं किसी सर्किल में, वो एक्सेलरेशन वेक्टर अगर टुवर्ड द सेंटर होगा तो वो क्या कहलाएगा मेरे पास, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। क्या फॉर्मूला होता है एवरीवन बोलो, फॉर्मूला क्या होता है मेरा बच्चा, वी स्क्वायर अपॉन आर। सारे बच्चे वी स्क्वायर अपॉन आर। एसी से इसको डिनोट करते हैं मेरा बेटा। एसी को क्या पढ़ते हैं हम, गौर से सुनना, एसी को पढ़ते हैं द सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इन, इसकी यूनिट है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आपने कहा सर हमने काइनेमैटिक्स में भी एक्सेलरेशन को मीटर पर सेकंड स्क्वायर पढ़ा। पहले बोलो यस और नो। मैं सारे पॉइंट को अरेंज करूंगा आप लोगों के लिए, नो टेंशन, बिल्कुल ऐसे ही है। आ रहा हूं आ रहा हूं बिल्कुल वहाज, बिल्कुल आ रहा हूं मैं, बेहतरीन हो गया वहाज। 1 मिनट टाइम दो, इसके बाद वही है, इसके बाद वही है। उमर थैंक यू मेरा बच्चा, आओ। वी क्या है, वी यहां पर क्या है मेरा बेटा, वी बोले तो यहां पर वेलोसिटी है और ये मीटर पर सेकेंड है, बोले तो स्पीड भी बोला जा सकता है। वी वेलोसिटी बोलो, स्पीड बोलो, इट डजंट मैटर क्योंकि मैग्नीट्यूड का पैरामीटर है, यहां फिलहाल डायरेक्शन का कोई मामला नहीं है। सिमिलरली आर रेडियस है जिसको मीटर में पढ़ते हैं। यहां तक क्लैरिटी आ गई। और फिर इसका फॉर्मूला AC इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर। डन करो, स्क्रीनशॉट लो, यस और नो। चलो चैंपियंस एवरीवन, ओके की रिपोर्ट आ गई, क्या बात है सुनैना, परफेक्ट हो गया। लेस देन 10 सेकंड के रिस्पॉन्स है इसका, थैंक यू वहाज। अंशरा क्या बात है मेरा शहजादे। चले एवरीवन, डन, मास ओके मेरा बेटा, चले, थैंक यू। एक पैरामीटर तो हमारे पास ऐसा आ गया जिसमें हम लोगों ने डिस्कस किया। उमर ओके मेरा बेटा, बेस्ट हो गया। नेक्स्ट उसके बाद देखोगे सेंट्रीपिटल फोर्स, याद आ रहे हैं अंकल, याद आ रहे हैं भाई। एक तो बुक का डायग्राम है 3.11 है ना, एक अंकल याद आ रहे हैं। एक अंकल क्या कर रहे हैं, रस्सी में क्या बांध लिया इन्होंने, एक पत्थर बांध लिया और उसको लेके घुमाना शुरू हो गए। बोलो यस और नो। जी बच्चा बाडी, ओके ओके। चलो मेरे बच्चों ऐसे ही है, तो हम क्या बोलते हैं, पहले गौर से सुनना, गौर से सुनना। द फोर्स विच कंपेल, आमतौर पर इसको बोलते हैं जो किसी भी बॉडी को सर्कुलर पाथ में मूव करने पे मजबूर करे। हाँ बिल्कुल, उर्दू वाले बच्चे ही बैठे हैं तो बहुत गौर से। द बॉडी टू मूव इन अ सर्किल इज कॉल्ड सेंटर सीकिंग फोर्स और सेंट्रीपिटल फोर्स। तो मजे की बात क्या है, सेंट्रीपिटल फोर्स का दूसरा नाम क्या है, सारे बच्चे मुझे बताएंगे। सेंट्रीपिटल फोर्स का दूसरा नाम क्या है जी एवरीवन, सेंट्रीपिटल फोर्स का नाम है सेंटर सीकिंग फोर्स। थैंक यू सो मच एवरीवन। अगेन फॉर अ पार्टिकल टू मूव इन अ सर्कुलर मोशन it must be acted upon a net force towards the center. This force is known as the centripetal force। तो एक डेफिनेशन, एक यहां से यहां तक, दो डेफिनेशन अलग अलग पैरामीटर में ले आया। सेंट्रीपिटल फोर्स देखो तुम लोग ने ये पढ़ा है ना, Fc इज इक्वल टू, ओहो मैं समझाता हूं, सॉरी ये लो, चलो F इज इक्वल टू एम ए पढ़ा है बच्चा पार्टी, पहले बोलो F इज इक्वल टू एम ए पढ़ा है, यस और नो। F इज इक्वल टू एम ए पढ़ा है ना, बिल्कुल पढ़ा है। अगर मैं इस F के साथ C लगाऊं सेंट्रीपिटल, तो एम ए के साथ भी C लगाऊं सेंट्रीपिटल, यस और नो। जी चैंपियंस एवरीवन, क्या बात है। तो Fc इज इक्वल टू एम
v स्क्वायर अपॉन r। क्या बोलते हो यार, कोई रॉकेट साइंस तो नहीं पढ़ा रहा। m मास है, v स्पीड या वेलोसिटी है ऑब्वियसली क्योंकि मैग्नीट्यूड है, और r क्या है मेरा बेटा, रेडियस। मास फिर से बता रहा हूं, F इज इक्वल टू एम ए पढ़ा, F के साथ C लगाया सेंट्रीपिटल, A के साथ भी C लगाया सेंट्रीपिटल, मींस सर्कुलर पाथ में सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन सेंट्रीपिटल फोर्स दोनों सेम हो गया। M अपनी जगह रहा, AC की जगह लास्ट वाले अभी हमारे पास जो स्लाइड आई थी उसमें सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन v स्क्वायर अपॉन r था, तो मेरा बेटा ये कंडीशन। वाज क्या बोलता है, फील आया वाज मेरा बच्चा, यस और नो जी। चैंपियंस एवरीवन, ओके की रिपोर्ट, क्या बात है, क्या बात है, जबरदस्त हो गया। आओ पहला पैरामीटर तो हमारे पास हो गया। अच्छा चलो मुझे एक बात बताओ, अगर अंकल इसी तरह रस्सी में पत्थर बांध के ऐसे उसको घुमा रहे हैं, अगर पत्थर रस्सी से खुल गया तो क्या होगा जी बेटा, अगर पत्थर रस्सी से खुल गया तो सीधा जाएगा या गोल घूमेगा जी, पत्थर रस्सी से खुल गया तो सीधा जाएगा या गोल घूमेगा। फिर से ये अंकल क्या कर रहे भाई, एक पत्थर रस्सी में बांध के घुमा रहे हैं ना, तो हमारे पास हाँ सीधा जाएगा। उमर बिल्कुल बेहतरीन, थैंक यू मास, ओके सुनैना, अलिजबा थैंक यू, सीधा जाएगा। क्योंकि अगर पत्थर रस्सी खुलने के बाद पत्थर गोल घूमेगा तो बच्चे घूम जाएंगे, भाग जाएंगे, बोले चाचा क्या जादू करें क्या बोलते हो यार, ऐसे ही ना मेरे बच्चों। अगर पत्थर, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ओके डन मेरा बच्चा, बेहतरीन हो गया ना। उसके बाद देखो अब अगली कंडीशन क्या है मेरे शहजादों, सेंट्रीपिटल फोर्स का ही कुछ पैरामीटर में तुम्हें समझाता हूं कैसे, गौर से सुनना मेरे बच्चे। इसमें देखो हमारे पास क्या है, एफसी है, एफसी को अक्सर हम डिस्कस करते हैं किसमें मेरा बेटा, एफसी पे हम बात कर लेते हैं, ये सेंट्रीपिटल फोर्स कहलाता है, न्यूटन में पढ़ते हैं। यूनिट डायरेक्ट लिख रहा हूं, साथ साथ लिख रहा हूं ताकि बार बार आए और तुम्हें याद हो जाए। एसी क्या है मेरा बेटा, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन मीटर पर सेकंड स्क्वायर में लिखते हैं। एम बेटा, ओहो एम मास है, एम मास ऑफ द ऑब्जेक्ट है, ये वाली लाइन गलत है, थैंक यू। वी क्या है, वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड, आर रेडियस मीटर में, और ये फॉर्मूला। चलो फिनिश, समझ आ गया, ओके की रिपोर्ट आ गई, थैंक यू सो मच एवरीवन। चलो डन हो गया मेरे बच्चे, थैंक यू। चलो ओके की रिपोर्ट आ गई, आ जाओ भाई, डन करो तो आगे चलो जी। मार्क ओके, ठीक हो गया। ये वाला डायग्राम मिला है तुम्हें, बकेट ऑफ वाटर वाला डायग्राम मिल गया होगा तुम्हें बुक में। राइमा थैंक यू, अंशरा ओके, सुनैना, मास, बहाज, रुमैसा, उमर ओके, राहिमा, आशिर, चलो अलिजबा, आयजा, अबिया, थैंक यू सो मच एवरीवन, बेहतरीन। चलो भाई चलो, अब मैं तुम्हें एक कंडीशन समझाता हूं, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। कौन सा फोर्स है ये बेटा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या है, इसकी क्या कंडीशन है, तो सेंट्रीपिटल फोर्स का जो अपोजिट है ना वो क्या है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। आसान अल्फाज में न्यूटन थर्ड लॉ, एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, यस और नो। फिर से, एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन जी, न्यूटन थर्ड लॉ ऐसे ही है ना। तो सेंट्रीपिटल फोर्स का रिएक्शन क्या है, बोलो यस और नो। सेंट्रीपिटल फोर्स का रिएक्शन सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ओके ना। पहले बोलो यहां तक की बात समझ में आई, क्लियर हुआ, ओके की रिपोर्ट आ गई, मास थैंक यू, ओके सुनैना। चलो अब देखो, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज द टेंडेंसी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू लीव द सर्कुलर पाथ एंड फ्लाई ऑफ इन अ स्ट्रेट लाइन। पहले गौर से सुनो, रस्सी में पत्थर बांधा, मेरा जुमला सुनना अभी समझ में आ जाएगा। रस्सी में पत्थर बांधा, उसको घुमाया, जब तक वो सर्कुलर पाथ में घूम रहा है, सेंट्रीपिटल फोर्स। पहले बोलो यस और नो, मतलब रस्सी से पत्थर बना हुआ गोल घूम रहा है तो उसको सर्किल की तरफ जो रख रहा है वो सेंट्रीपिटल फोर्स, यस और नो। जैसे ही पत्थर रस्सी से खुला, उसको सीधा कौन लेकर गया, सारे बच्चे बताओ। जैसे रस्सी पत्थर से खुला, रस्सी कैसे खुला, पत्थर रस्सी से खुला, तुम लोग की तरह हो गया हूं मैं, आओ। जैसे पत्थर रस्सी से खुला, बताओ भाई उसको सीधा लेके कौन जाएगा, जी एवरीवन,
सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अरे बच्चों यस और नो, बात समझ में आ गई, अब क्लैरिटी आ गई। क्या बोलते हो शहजादो? चलो गौर से सुनो, फिर से समझाता हूं एक और कंडीशन। अ फोर्स दैट एक्ट्स outward on a body which moves along a circular path is called centrifugal force। ये वाला, ये देखो centrifugal force, it always directed away from the center of curvature। याद आया? सेंट्रीपिटल, इधर देखो ये डायग्राम देखो, इसमें जो डायग्राम में टी है ना, टी, ये सेंट्रीपिटल है, टी जो है वो सेंट्रीपिटल है और ये सेंट्रीफ्यूगल है। बोलो यस और नो? अरे यार क्या बोलते हो? ये सेंट्रीफ्यूगल है बाहर की जानिब और टुवर्ड्स है तो अंदर की जानिब सेंट्रीपिटल। बोलो ये बात समझ में आ गई? सुनैना थैंक यू, ओके मास, अंशरा मेरा बेटा, अलिशबा, आयजा, विया, चले, राहिमा, उमर, वहाज, रुमैसा थैंक यू सो मच। चले मास भी आ गया, ओके की रिपोर्ट आ गई। हमने कहा सर ये बिल्कुल यही पैरामीटर है जिसपे हम किसी भी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को देखते हैं। अब फिर क्या हुआ? द मैग्नीट्यूड ऑफ द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज इक्वल बट अपोजिट इन द डायरेक्शन ऑफ द सेंट्रीपिटल फोर्स। अभी यही बात तो समझा रहा था मैं, अभी यही बात तो मैं समझा रहा था। एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। सेंट्रीपिटल फोर्स का अपोजिट सेंट्रीफ्यूगल है, सेम इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन। यस और नो? जी चैंपियंस एवरीवन। और इंपॉर्टेंट क्या है? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्टेड रेडियली आउटवर्ड, बाहर की जानिब एक्ट करता है। चलो फिनिश, कोई ज्यादा लंबी काम नहीं कर रहे हैं, डन करो तो आगे चलो। कुछ एग्जाम्पल है, बड़ा मजा आने वाला है, अभी कराऊंगा मैं कुछ एग्जाम्पल कराऊं। पहले बोलो एग्जाम्पल कराऊं, बड़ा मजा आने वाला है। थैंक यू सो मच एवरीवन। जी एग्जाम्पल कराते, आओ एग्जाम्पल। याद है भाई? ओहो लड़कों का पसंदीदा मरहला आ गया। हाँ भाई चलो शाबाश। माइकल शूमाकर कौन बनेगा भाई? हाँ फॉर्मूला 1 चैंपियन। हाँ क्या बोलते हो? चलें ओके ओके। देखो गाड़ी देखो, गाड़ी देखो, अगर गाड़ी स्ट्रेट रोड पे जा रही है सब अच्छा है, लेकिन एक गाड़ी टर्न अबाउट पे गई ना तो इसको एक तरफ से रोड को उठा दोगे तो उसको टर्न लेना आसान हो जाएगा। क्या बोलते हो यार? ऐसा है या नहीं है? इसको कहते हैं ये वाली कंडीशन, ये सरफेस, ये रोड सरफेस, ओरिजिनल हॉरिजॉन्टल सरफेस, ये एंगल बनाया है। ये जो एंगल बना है इसको हम क्या पढ़ते हैं? व्हाट वी हैव? रोड बैंकिंग या बैंकिंग ऑफ द रोड। बैंकिंग ऑफ द आउटर एज और बैंक ऑफ द रोड इज राइज टू अ सर्टेन हाइट एट द कर्व पाथ ऑफ रोड। रोड के कर्व पाथ पे जो आउटर एज है, देखो इसको ऐसे उठा दिया तो टर्न लेना आसान है। क्या बोलते हो यार? यस और नो? बोलो ऐसे ही है ना? जैसे मैं तुम्हें समझाता हूं, जैसे तुम लोग समझाता हूं, हम लोग वाटर पार्क जाते हैं, वाटर पार्क से ना हम ऐसे एक नाले पर, नाले की तरह बना रहता है। अगर वो कर्व ना हो तो हम घूमते हुए बाहर चले जाएंगे, क्योंकि वो कर्व होता है तो हम घूमते हुए ऐसे आते हैं। बोलो यस और नो? बोलो ऐसा होता है ना? वाटर पार्क में ऐसा होता है ना भाई, कि वाटर पार्क में एक परनाले की तरह ऐसा बना हुआ होता है। अब उसको मैं सीधा आ रहा हूं, जब मुझे घूमना होगा तो ऐसे कर्व होता है। क्या बोलते हो यार? हाँ ऐसे ही बिल्कुल। बैंकिंग ऑफ द रोड भी यही है, बैंकिंग ऑफ द रोड यही है। आज मैं सिविक लेकर आ गया हूं बेटा। देखो अब देखो ये हॉरिजॉन्टल सरफेस है और इससे अगर ये मैं थोड़ा सा रोड का एज, आउटर पार्ट थोड़ा सा अगर मैं उठा दूं तो मुझे टर्न लेना आसान हो जाएगा। क्या बोलते हो? है ना? स्ट्रेट रोड पे टर्न लेना बहुत मुश्किल है, एक्सीडेंट हो जाएगा। तो इसमें भी देखोगे आउटर साइड ऐसे स्टेडियम में कार रेट्स में भी ऊपर होता है। पहले बोलो क्लियर हुआ? बैंकिंग ऑफ रोड समझ में आया? बोलो यस और नो? जी चैंपियंस एवरीवन। क्या बात है यार। आओ अगली कहानी याद आया? क्रीम सेपरेटर। देखो भाई आंटी क्या कर रही है? हाँ बेटा इधर आ जाओ, गांव में आ जाओ, गांव में इधर देख। ये तो तुम्हारे क्या है भाई? तुम्हारे बुक का है। क्रीम सेपरेटर क्या होता है? सुनो, जब हम ओरिजिनल मिल्क को, पाकिस्तान है ओरिजिनल मिल्क की मैं बात कर रहा हूं, सॉरी, लेकिन है इधर से, तो ओरिजिनल मिल्क को जब हम इस तरह क्रीम सेपरेटर में डालते हैं और इसको तेजी से घुमाते हैं तो सुनना क्या होगा? देखो स्किम मिल्क इज अ हेवियर। आमतौर पर मिल्क हेवियर होता है, वेयर एज द क्रीम इज लाइटर। क्रीम क्या हो जाता है? लाइटर हो जाता है, दोनों की अलग अलग तह बन जाती है
और दोनों प्रणाली से अलग अलग निकलता है ये, एक तरफ से दूध और एक तरफ से ये क्रीम। जी मेरा बेटा, इसको हम क्या कहते हैं बेटा, क्रीम सेपरेटर। ये भी तुम्हारे नोट्स में मौजूद है, बुक में मौजूद है, लेकिन सेपरेटर का पैरामीटर बिल्कुल ऐसे ही काम करता है। ठीक हो गया, तो एक कंडीशन अंशरा, थैंक यू, ओके मास, ठीक। अब आओ अगली कंडीशन, ड्रायर। ड्रायर ये हाँ कंसिस्टेंसी डिफरेंस होती है, हाँ बिल्कुल ऐसी है, ऐसी ही बिल्कुल ऐसी है। देखो भाई ड्रायर, ड्रायर तो तुम लोग ने देखा होगा ना भाई, बिल्कुल मास मैं बताता हूं, ओके मेरा बच्चा। देखो ड्रायर का नाम सुना है, ड्रायर का, ड्रायर क्या कहता है भाई, ड्रायर क्या करता है, एक तरफ से क्या हो रहा है, कपड़ा धुल रहा है, दूसरी तरफ से क्या हो रहा है, हाँ ड्राई हो रहा है, बिल्कुल ऐसे ही है ना, ड्राई हो रहा है। तो हमारे पास ड्रायर भी आमतौर पर इस्तेमाल होता है, उसको क्या करते हैं हम, हाँ बिल्कुल इसी तरह, थैंक यू। तो इसमें क्या हुआ, नाउ डेज आमतौर पर हमारे पास बिल्ट इन ड्रायर हमारे पास इज अवेलेबल इन मोस्ट ऑफ वॉशिंग मशीन। इट स्पिन द वेट क्लॉथ, hence the water droplet are thrown away from the perforated, ठीक है, वॉल्स उससे थ्रोन बैक हो जाता है ऑफ द ड्रायर एंड द क्लॉथ गेट ड्राई इंस्टेंटली। क्लॉथ बहुत तेजी से क्या होता है, ड्राई हो सकता है, क्योंकि उसको जब हम रिवॉल्व करते हैं तो वाटर ड्रॉपलेट बहुत तेजी से क्या चला जाता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, हाँ बाहर, ठीक है, थैंक यू। और सुनो उसके बाद हमारे पास इसी का एग्जाम्पल क्वेश्चन करवाता हूं मैं तुम लोग को, थैंक यू। गौर से सुनना, एग्जाम्पल क्वेश्चन की क्या तरतीब है हमारे पास। एग्जाम्पल क्वेश्चन में अगर मैं तुमसे बात करूं ना, देखो एक साइक्लिस्ट है, इज मेकिंग अ टर्न अराउंड अ सर्किल ऑफ रेडियस 20 मीटर, आर की वैल्यू, गौर से सुनना मेरे बच्चों, दिस इज व्हाट वी हैव डाटा। डाटा में अगर मैं तुमसे बात करूं मेरा बेटा, इधर सुनोगे बच्चों अच्छे से, रेडियस कितना गिवन है, सारे बच्चे बताओ, रेडियस कितना गिवन है, 20 मीटर। द स्पीड ऑफ कितना बेटा, 5 मीटर पर सेकेंड, तो v इज इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड। इफ द कंबाइंड मास ऑफ द साइकिलिस्ट एंड और प्लस साइकिल इज 60 kg, मतलब m इज इक्वल टू 60 kg। उसके बाद कैलकुलेट द स्टैटिक फ्रिक्शन दैट रोड एक्सर्ट ऑन द टायर्स। गौर से सुनना, हमारे पास बेसिकली फोर्स निकालना है। गौर से सुनना अच्छे से, पहले मेरी बात समझ लो। जब भी कोई ऑब्जेक्ट किसी सर्कुलर पाथ में मूव करता है, जैसे तुम लोग ने कभी मौत का कुआं देखा है, डेथ वेल देखा है, किसी सर्कस में जाके डेथ वेल देखा है, बोलो यस और नो। हाँ, किसी सर्कस में जाके डेथ वेल देखा है, बिल्कुल। उसमें कभी बाइक चलती है, कभी कार चलती है, यस और नो। उसमें कभी बाइक चलती है, कभी कार चलती है, यस और नो। हाँ, अब ये जो सर्कुलर पाथ में कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, जिसने नहीं भी देखा ना, मेरी बात सुन लो, समझ में आ जाएगा। ये जो सर्कुलर पाथ में कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, जो नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स है वो प्रोवाइड करता है फ्रिक्शन बिटवीन टायर एंड द सरफेस। फ्रिक्शन बिटवीन टायर एंड द सरफेस, जो नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स है, कौन प्रोवाइड कर रहा है, फ्रिक्शन बिटवीन टायर एंड द सरफेस। ओके, इसके बाद वाला टॉपिक ही फ्रिक्शन का, इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम हम उससे डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच। तुम गए सॉल्व करने, बताओ भाई फॉर्मूला क्या है मेरा बेटा। सॉल्यूशन में गए, आपने लिखा वी नो, जी बेटा वी नो डैट, क्या जानते हैं आप, एफ सी इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर। चलो m की वैल्यू कितनी है बेटा, 60, v स्क्वायर मीन्स टू से 5 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई मेरा बेटा बोलो, चलो एवरीवन कितना आ गया, ओहो r 20, ठीक हो गया। चलो अब 0 से 0 कैंसिल, 2 से ये कैंसिल, 3, 25 इससे मल्टीप्लाई होगा 75 न्यूटन। चलो फिनिश। ओके की रिपोर्ट आई बेटा। आसान या मुश्किल, बच्चा बताओ, आसान या मुश्किल। थैंक यू सो मच, बोलो बच्चा आसान या मुश्किल। चलें स्क्रीनशॉट लोगे, थैंक यू, स्क्रीनशॉट लोगे, थैंक यू। ओके, सो इजी। नेक्स्ट
सर्कुलर मोशन पेज नंबर 84 या 85 में जाके देखोगे, एक तो दोबारा न्यूमेरिकल एंड में मिलेगा, न्यूमेरिकल एंड में मिलेगा। वहां थैंक यू, ऑलवेज वेलकम मेरा बेटा। हाँ, न्यूमेरिकल नंबर बताओगे, मेरे ख्याल से ये 9 है, मेरे ख्याल से ये न्यूमेरिकल नंबर 9 ही है, चेक करना। न्यूमेरिकल नंबर 9 है ये क्या जी अंशरा बेटा? सर्कुलर मोशन में न्यूमेरिकल नंबर 9 का भी है, ठीक है 9 का भी है। न्यूमेरिकल नंबर 9 का भी ठीक हो गया। न्यूमेरिकल नंबर 9 की बी में देखोगे, आकार इज रनिंग ऑन अ सर्कुलर पार्ट ऑफ अ हाईवे हैविंग अबाउट 1000 मीटर रेडियस द जी सी है। उमर साथ साथ लेना है, उमर स्क्रीनशॉट साथ साथ बेटा, बिल्कुल टाइम नहीं ना। थैंक यू मेरा बच्चा, ओके ओके। आओ, तो हमारे पास क्या है मेरा बेटा, उसका मास दिया हुआ है 600 kg और वेलोसिटी 72 किलोमीटर पर आवर। अब गौर से सुनो, तुम्हें दो चीजें निकालनी है, डाटा सुनो, डाटा में मेरा बेटा देखो, मैं डाटा बनाता हूं, सॉल्व खुद कर लेना। डाटा बना लेता हूं। सबसे पहले क्या डाटा में बोलो बेटा, सबसे पहले तुम्हारे पास रेडियस आर दिया हुआ है, कितना 1000 मीटर, ओके। मास दिया हुआ है एम, कितना 600 kg, ओके। स्पीड या वेलोसिटी 72 किलोमीटर पर आवर। इसी को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करोगे तो ये क्या बन जाएगा बेटा, बोलो जी एवरीवन, जी शहजादो, 72 इंटू 1000 divided by 3600, it is being meter per second which is 20 मीटर पर सेकेंड। और टू फाइंड में आपने मालूम करना है, क्या मालूम करना है बेटा, आपने मालूम करना है जी एक सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो पहली कंडीशन जी चाहे जॉन सी कुछ भी लिख लो, फोर्स निकालना है, एसी एक्सेलरेशन निकालना है। बोलो भाई, कर लोगे, डन है, ओके की रिपोर्ट है, पहले बोलो ओके। हाँ, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन v स्क्वायर अपॉन आर होगा जी। v समझ नहीं आया, गौर से सुनना उमर, रिपीट कर रहा हूं, किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करते हैं 1000 से मल्टीप्लाई, आर को मतलब एक घंटे को सेकंड में कन्वर्ट करते हैं, इसके लिए 3600 से डिवाइड, यस और नो। अब मेरी बात समझ में आई उमर मेरा शहजादा, ओके की रिपोर्ट है मेरे बच्चे, डन करो तो आगे चलूं। मास, क्या बात है, कर लोगे ना, पक्की बात है कर लोगे, कोई रॉकेट साइंस तो नहीं, क्या बात है, जज़ाक अल्लाह। एंड एज ऑलवेज, क्या है भाई ये आज का, ये क्या है मेरा बेटा एवरीवन, बच्चा वाड़ी, आज का ये क्या है मेरा बच्चा, बोलो। बहुत मशहूर हो गया है डीपीपी, हाँ भाई तुम लोग ने मशहूर कर दिया, ऐसे ही है, बहुत मशहूर हो गया है डीपीपी। हाँ भाई, जहां बच्चों से पूछो बोल रहे हैं सर डीपीपी करा दें, बहुत जरूरी है। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है, डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम, क्या बात है अभिया, जज़ाक अल्लाह। आओ, डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम के बारे में अगर मैं आपसे बात करूं मेरा बेटा, तो डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम हमारे पास कुछ यूं है। पहला सवाल, सारा स्क्रीनशॉट लोगे भाई, मैं कुछ नहीं कर रहा, आंसर भी लेकर आया हूं। हाँ, ये रिवीजन है। वहाज बेटा, आज के लेक्चर से अगर तुमसे डीपीपी सॉल्व हो रहा है तो यू आर डूइंग एक्सीलेंट जॉब, बस सिंपल। वहाज बेटा, अगर आज के लेक्चर से डीपीपी सॉल्व हो रहा है तो यू आर डूइंग एक्सीलेंट जॉब, यस और नो। जी बेटा, ओके मेरा बेटा, डन। चलो पहला सवाल, जब स्क्रीनशॉट ले लो तो डन लिखो। जी बेटा, सुनैना, ओके। अंशरा मेरा बेटा, अलिशबा, आयजा, बिया, उमर, वहाज, रुमैसा, आशिर, अलिशबा, थैंक यू आयजा। चलें एवरीवन, ओके। दूसरा सवाल देखो, वहाज माइक ओपन नहीं होता, इस क्लास में माइक ओपन नहीं होता वहाज मेरा बच्चा। डीपीपी नंबर 2 माइक सबको ऑफ है, एडमिन की तरफ से ऑफ है, तो माइक ओपन नहीं होगा। आप चैट बॉक्स में बिल्कुल सवाल कर सकते हैं। नंबर 2, चलो भाई डीपीपी का दूसरा सवाल, बात करनी थी तो कर लो ना यार, क्या टेंशन है।
जी ओके डन, ओके की रिपोर्ट है। आ जाओ भाई नेक्स्ट तीसरा सवाल, बोलो भाई। हाँ वहाज का लाहौर बोर्ड है, ओ हो, वहाज का लाहौर बोर्ड है। तुम्हें ये बताओ कराची सिंध बोर्ड पढ़ के कैसा लगा, लाहौर वाली फीलिंग आई? पहले ये बताओ, लाहौर वाली फीलिंग आई, कोई कसर तो नहीं रह गया? पहले ये बताओ कोई कसर तो नहीं रह गया, फील आया? फील आया भाई? भाई लाहौर हो, इस्लामाबाद हो, पंजाब हो, फेडरल हो, सिंध हो, फिजिक्स पढ़ना है, क्या कहते हो? मैं तो फिजिक्स पढ़ा रहा हूं, हाँ सबके लिए। चलो शाबाश, बेहतरीन। चलें नेक्स्ट नंबर 4, एडमिन से रब्ता करोगे, वहां एडमिन से रब्ता करोगे, एडमिन तुम्हें अच्छी तरह गाइड करेगी ना। बिल्कुल बिल्कुल। हाउ मच सेंट्रीपिटल फोर्स इज नीडेड टू मेक अ बॉडी of 0.5 kg to move in a circle of radius 50 centimeter with a speed of 3 meter per second? थैंक यू। चलो भाई चलो, डन करो तो आगे चलूं। सुनैना, अलिजबा, चलो अंशरा मेरा बेटा, आयजा, अबिया, थैंक यू। क्या बात है, चैंपियंस एवरीवन, लास्ट। चलो अब मुझे बता दो आज का लेक्चर कैसा रहा? मजा आया? आज का लेक्चर में मजा आया, तफरी आई बेटा, सब कुछ अच्छे तरीके से समझ में आया, फीलिंग आ गई? क्या बोलते हो यार? जबरदस्त। चलें ओके, अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज।